संक्षिप्त योग विशेष निर्वाण प्रकरण पूर्वार्थ सर्ग 20। तुम्हारी कितनी आयु है और तुम किन किन वृत्तांतों का स्मरण करते हो? वशिष्ठ जी द्वारा पूछे हुए इन प्रश्नों का वसुंड द्वारा समाधान। वसुंड ने कहा, मुनि, मैं जो निर्विघ्नता पूर्वक आपका दर्शन कर रहा हूं, इससे प्रतीत होता है कि चिरकाल से संचित किए गए मेरे पुण्य का फल आज ही प्रकट हुआ है। मुनिराज, आज आपके दर्शन से ये घोंसला, ये शाखा, ये मैं और ये कल्पतरु, ये सब के सब पवित्र हो गए। श्री विशेष जी ने पूछा, पक्षीराज, उस प्रकार बलवान एवं अगाध बुद्धि संपन्न तुम्हारे भाई यहां दिखाई क्यों नहीं देते? अकेले तुम ही क्यों दृष्टिगोचर हो रही हो? वसुंड ने कहा, निष्पाप महर्षि, हम लोगों को यहां रहते बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया। यहां तक कि दिन की भांति युगों की पंक्तियां समाप्त हो गई। अतः इतना लंबा समय बीत जाने के कारण मेरे सभी छोटे भाई तृण की तरह अपने शीरों का त्याग करके कल्याण में शिव पद में लीन होगी। क्योंकि चाहे कोई दीर्घायु हो, महान हो, सज्जन हो, बलवान हो, कैसे भी क्यों ना हो, अलक्षित स्वरूप वाला काल सभी को निगल जाता है। श्री विशेष जी ने पूछा, प्यारे वायसराज, जिस समय परले वायु अनवरत वेगपूर्वक बहने लगती है, उस समय क्या तुम्हें खेद नहीं होता? उद्याचल और अस्ताचल के अरण्य समूहों को भस्म करने वाली सूर्य की किरणों से क्या तुम्हें कष्ट नहीं होता? ये कल्पवृक्ष जो स्वयं ही अत्यंत ऊंचा है तथा ऊंचे से ऊंचे स्थान पर स्थित है, जागतिक विषम शोभों से शुद्ध क्यों नहीं होता? वसुंड ने कहा, भगवान, हम सदा परमात्मा में ही संतोष मान करके स्थित रहते हैं, इसलिए ब्रह्म के अवसर आने पर भी हमें कभी इस जगत में भ्रम नहीं होता। ब्राह्मण, हम अपने स्वभाव से संतुष्ट रहते हैं और कष्टदायक विचारों से मुक्त होकर के अपने इस घोंसले में रह करके केवल काल यापन करते हैं। हमें ना तो इस देह के जीवित रहने से किसी फल की अभिलाषा है और ना हम मरण द्वारा इसका विनाश ही चाहते हैं। क्योंकि हम लोग वर्तमान समय में जिस प्रकार स्थित हैं वैसे ही आगे भी स्थित रहेंगे। हमने प्राणियों की जन्म मरण आदि दिशाओं का अवलोकन कर लिया और हमारे मन ने अपने चंचल स्वरूप का सर्वथा त्याग कर दिया है। निरंतर शांति प्रदान करने वाले अपने अविनाशी सच्चिदानंद घन स्वरूप ज्ञान में स्थित होकर के मैं इस कल्प वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ सदा काल की कलापूर्ण गति को जानता रहता हूं। ब्राह्मण, मैं रत्न सदृश चमकीली पुष्प गुच्छों के प्रकाश से युक्त इस कल्प लता गृह में बैठ करके प्राणायाम के द्वारा योग बल से संपूर्ण कल्प की बात जान लेता हूं। मैं इस ऊंचे शिखर पर बैठा हुआ अपनी बुद्धि से लोकों के काल क्रम की स्थिति को जानता रहता हूँ। मुनिवर, मेरा मन सार और असार वस्तुओं का विभाग करने वाले ज्ञान की प्राप्ति से उत्तम शांति को प्राप्त हो गया है। अतः इसकी चंचलता नष्ट होगी और अब यह शांत होकर के भली भांति स्थिर हो गया है। अगाध बुद्धि संपन्न महर्षि, संसारिक के व्यवहार से उत्पन्न मिथ्या आशा रूपी पाछों से बंधा हुआ भूलोकवासी साधारण कौवा जिस प्रकार शिष्कारियों से भयभीत हो जाता है, उस प्रकार मैं भयभीत नहीं होता। क्योंकि उत्कृष्ट शांति रूप धर्म वाली तथा आत्मा प्रकाश से शीतल हुई बुद्धि द्वारा जागतिक माया को देखते हुए हम लोग धैर्य संपन्न हो गए हैं। इसलिए भयंकर दिशाओं में भी हमारी बुद्धि पर्वत के समान स्थिर रहती है। परम ऐश्वर्यशाली मुनि,
समस्त भूत समुदाय व्यवहार दृष्टि से आते और जाते हैं, परंतु परमार्थ दृष्टि से ना कोई आता है न जाता है। अतः इस विषय में हम लोगों को भय कैसा, क्योंकि प्राणी समुदाय रूपी तरंगों से युक्त तथा काल सागर में प्रवेश करने वाली संसार सत्ता के तट पर स्थित होते हुए भी हम लोग उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। जिनके शोक भय और आवास नष्ट हो चुके हैं तथा जो आत्म लाभ से संतुष्ट हैं, ऐसे आप सरीखे उत्तम पुरुष हम लोगों पर अनुग्रह करते रहते हैं। इसलिए हम लोग सारे दुखों से मुक्त हो गए हैं। भगवान, हम लोगों का मन यद्यपि व्यवहार्थ इधर उधर कार्यों में व्यस्त रहता है, तथापि ना तो वह राग आदि वृत्तियों में फंसता है और न तत्व विचार से शून्य ही होता है, क्योंकि हमारा आत्मा निर्विकार शोभ रहित और शांत हो गया है। इसलिए चिद्रूप तरंग वाले हम लोग पूर्णिमा के पर्व काल में बढ़ने वाले महासागर की भांति प्रबुद्ध हो गए हैं। ब्राह्मण, इस समय आपके आगमन से हम लोगों का अंतःकरण हर्ष से प्रफुल्लित हो उठा है। समस्त ऐशनाओं का परित्याग कर चुकने वाले संत महात्मा अपने शुभ आगमन द्वारा जो हम पर अनुग्रह करते हैं, इससे बढ़कर कल्याणकारक मैं अपने लिए और कुछ नहीं समझता। भला आपात रमणीय भोगों से कौन सा लाभ मिल सकता है? अर्थात कुछ नहीं, किंतु सत्संग रूपी चिंतामणि से तो सबके सारभूत यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सज्जन शिरोमणि, आपकी वाणी स्नेहपूर्ण, गंभीर, कोमल, मधुर, उदार और धीरता युक्त है। मैंने परमात्मा को जान लिया है और आपके दर्शन से मैं पवित्र हो चुका हूँ। इसलिए मेरी तो ऐसी धारणा है कि आज मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि साधु पुरुष का संग समस्त भयों का अपहरण करने वाला होता है। मुनीश्वर, युगांत काल में जब भीषण उपद्रव होने लगते हैं और प्रचंड वायु बहने लगती है, उस समय भी ये कल्प वृक्ष सुस्थिर रहता है। ये कभी भी कंपित नहीं होता। अन्य लोकों में विचरण करने वाले समस्त प्राणियों के लिए ये अगम्य है। इसलिए हम लोग यहाँ सुखपूर्वक निवास करते हैं। ऐसे उत्तम वृक्ष पर निवास करने वाले हम लोगों के निकट भला आपत्तियां कैसे भड़क सकती हैं? श्री विशेष जी ने पूछा, महाबुद्धिमान भूषण, पहले काल में जब सूर्य और चंद्रमा को भी घिरा देने वाली उत्पात वस्तु बहने लगती है, उस समय तुम संताप रहित कैसे रह पाते हो? विष्णु ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, कल्पांत के समय जब संसारिक व्यवहार का विनाश हो जाता है, उस समय जैसे कृत घन आपत्ति काल में सन्मित्र को त्याग देता है, उसी तरह मैं इस घोंसले को छोड़ देता हूँ और आकाश में स्थित रहता हूँ। उस अवसर पर वासना शून्य मन की तरह मैं सारी कल्पनाओं से रहित रहता हूँ और मेरा सारा शरीर निश्चल हो जाता है। फिर मैं ब्रह्मांड के उस पार पहुँच करके समस्त तत्वों के अंतर्भूत एवं विशुद्ध परमात्मा में अचल सुसुप्त अवस्था के सदृश निर्विकल्प समाधि में तब तक स्थित रहता हूँ जब तक कमल योनि ब्रह्मा पुनः सृष्टि क्रम में प्रवृत्त नहीं होती। सृष्टि रचना हो जाने के पश्चात मैं ब्रह्मांड में प्रवेश करके पुनः अपने इस घोंसले में आ जाता हूँ। श्री विशेष जी ने पूछा, विहगराज, कल्पांत के असरों पर जैसे तुम धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा अखंड रूप से स्थित रहते हो, वैसे अन्य योगी क्यों नहीं रहते? भूषण ने कहा, ब्राह्मण, ये तो परमेश्वर की नियामिका शक्ति है जो सबको नियमबद्ध रखती है। उसका उल्लंघन करना कठिन है। इसी कारण मुझे ऐसे रहस्य पता है और दूसरे योगी दूसरे प्रकार से रहते हैं जो अवश्यंभावी हैं। उसकी इदम इथम रूप से अवधारणा नहीं की जा सकती, क्योंकि परमेश्वर के नियम का शक्ति रूप स्वभाव का ऐसा निश्चय है
कि जैसा होनहार होता है वैसा ही होता है। इसलिए प्रत्येक कल्प में केवल मेरे संकल्प से ही मेरुगिरी के इस शिखर पर इस प्रकार ये कल्प वृक्ष बारंबार उत्पन्न होता है। श्री वशिष्ठ जी ने पूछा, कल्याण स्वरूप वायसराज, तुम्हारी आयु अत्यंत लंबी है। तुम भूतकालीन पदार्थों का निर्देश करने वालों में अग्रगण्य, ज्ञान विज्ञान संपन्न और धीर हो। तुम्हारी मनोगति योग साधन के योग्य है। तुमने अनेक प्रकार की असंख्य सृष्टियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी देखा है। अतः अब ये बताओ कि इस सृष्टि क्रम में तुम्हें किस किस आश्चर्यजनक सृष्टि का स्मरण है। वसुण ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, मुझे इस पृथ्वी के विषय में ऐसा स्मरण है कि किसी समय यह शिला और वृक्षों से रहित थी। इस पर तृण और लता आदि भी नहीं थे। पर्वत, वन और भांति भांति के वृक्ष ये कुछ भी नहीं थे। और ये मेरु के नीचे स्थित थी। वहाँ ये 11,000 वर्षों तक भस्म से परिपूर्ण रही। ऐसा मुझे सम्यक रूप से स्मरण है। मुझे ये भी खूब याद है कि जब बल और ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हुए असुरों का घोर संग्राम चल रहा था, उस समय इस पृथ्वी का भीतरी भाग क्षीण हो गया था और ये युद्ध से भागे हुए जनों से परिपूर्ण हो गई थी। फिर एक चतुर्युगी तक ये उन्मत्त वाले असुरों के अधिकार में रही। इसका भी मुझे पूर्ण स्मरण है। अन्य चतुर्युगी के 2 युगों तक ये भूमि वनैले वृक्षों से खचाखच भरी रही। उस समय उन वृक्षों के अतिरिक्त और किसी पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ था। इसका भी मुझे ठीक ठीक स्मरण है। एक समय ये अवस्था 4 युगों से भी अधिक काल तक घने पर्तों से आच्छादित रही। उस पर मनुष्य चल फिर भी नहीं सकते थे। ये भी मुझे स्मरण है। मुझे वह समय भी याद आता है जब अंतरिक्ष आदि लोकों में समस्त विमानचारी देवता भय के कारण अंतर ध्यान हो गए थे और ये पृथ्वी वृक्ष शून्य होकर के अंधकार से आच्छादित हो गई थी। इनका तथा इनके अतिरिक्त अन्य बहुत सी बातों का मुझे स्मरण है, परंतु इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। जो सार वस्तु है उसे मैं संक्षेप से कहता हूँ, सुनिए। ब्राह्मण, मुझे तो यहाँ तक स्मरण है कि मेरे सामने सैकड़ों चतुर्युगियाँ बीत गई और ऐसे असंख्य मनुष्य समाप्त हो गए जो सब के सब प्रभाव आधिक्य से परिपूर्ण थे। मुझे एक ऐसी सृष्टि का स्मरण है जिसमें पर्वत और भूमि का नाम निशान भी नहीं था। चंद्रमा और सूर्य के बिना ही पूर्ण प्रकाश छाया रहता था और देवता तथा सिद्ध मानव आकाश में ही रहते थे। मुझे ऐसी ही एक सृष्टि का स्मरण है जिसमें ना कोई इंद्र था, ना भोपाल तथा उत्तम, मध्यम और अधम का भेद भी नहीं था। सब एक रूप था और दिशा मंडल अंधकार से व्याप्त था। मुनिराज, पहले सृष्टि रचना का संकल्प हुआ, फिर तीनों लोकों का निर्माण हुआ। उस त्रिलोकी में अवंतर प्रदेशों का विभाग होने के बाद उसमें 7 कुल पर्वतों की स्थापना हुई। उन्हीं प्रदेशों में जम्बू द्वीप की पृथक स्थापना हुई। ब्रह्मा जी ने उस जम्बू द्वीप में ब्राह्मण आदि वर्ण, उनके धर्म और उन वर्णों के लिए योग्य विद्या विशेषों की सृष्टि की। तत्पश्चात अवनी मंडल एवं नक्षत्र चक्र की स्थिति और ध्रुव मंडल का निर्माण किया। तदंतर चंद्रमा और सूर्य की उत्पत्ति, इंद्र और उपेंद्र की व्यवस्था, हिरण्याक्ष द्वारा पृथ्वी का अपहरण, वराहधारी भगवान द्वारा उसका उद्धार, भोपालों की रचना, मत्स्य रूपधारी भगवान द्वारा वेदों का लाया जाना, मंदराचल का उन्मूलन,
अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन, गरुड़ का शैशव, जबकि उनके पंख नहीं जमे थे, और सागरों की उत्पत्ति आदि जो निकटतम सृष्टि की स्मृतियां हैं, उन्हें तो मेरी अपेक्षा अल्प आयु वाले योगी भी स्मरण करते हैं। अतः उनमें मेरी क्या आदर बुद्धि हो सकती है। मुनि श्रेष्ठ, हयग्रीव, हिरण्याक्ष, कालनेमी, बल, हिरण्यकश्यप, क्रात, बलि और प्रहलाद आदि असुरों में शिवी, नियंकु, पृथु, उलाख्य, वैन्य, नाभाग, केली, मल्ल, मंधाता, सगर, दिलीप और नहुष आदि नरेशों में तथा आत्रेय, व्यास, वाल्मीकि, शुक, वात्स्यायन, उपमन्यु, मणिमंकी और भगीरथ आदि महर्षियों में कुछ तो सुदूर भूतकाल में, कुछ निकटतम अतीत में और कुछ इसी वर्तमान सृष्टि में उत्पन्न हुए हैं। अतः इनके स्मरण को तो बात ही क्या है। मुनिवर, आप तो ब्रह्मा के पुत्र हैं, आपके भी 8 जन्म हो चुके हैं। इस 8वें जन्म में मेरा आपके साथ समागम होगा, यह मुझे पहले से ही ज्ञात था। यह वर्तमान सृष्टि जैसी है, इसके जैसे आचरण हैं और जैसा इसका अवयव संस्थान एवं दिशागण हैं, ठीक उसी तरह की 3 सृष्टियां पहले भी हो चुकी हैं, जिनका मुझे भली भांति स्मरण है। अमृत के लिए जिसमें मंदराचल के आकर्षण के प्रयास से देवता और दैत्य व्याकुल हो गए थे, ऐसा ये 12वां समुद्र मंथन है। ये भी मुझे स्मरण है। मुनि, प्रत्येक युग में अध्येता पुरुषों की बुद्धियों के न्यूनाधिक होने के कारण ब्रह्मचर्य आदि क्रियाओं, शिल्प, कल्प आदि अंगों और सर आदि के उच्चारण पूर्वक पाठ की विचित्रता से युक्त वेद भी मेरे स्मृति पथ में वर्तमान है। निष्पाप महर्षि, युग युग में जो एकार्थक विस्तार युक्त तथा बहुत से पाठ भेद वाले पुराण प्रवृत्त होते हैं, उन सब का भी मुझे स्मरण है। पुनः प्रत्येक युग में वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता व्यास आदि महर्षियों द्वारा विरचित महाभारत आदि इतिहास भी मुझे याद हैं। इसके अतिरिक्त रामायण नाम से प्रसिद्ध जो दूसरा महान आश्चर्यजनक इतिहास है, जिसकी श्लोक संख्या 1,00,000 है, उस ज्ञान शास्त्र का भी मुझे स्मरण है। उस शास्त्र में बुद्धिमानों के लिए हाथ पर रखे हुए फल की तरह श्री राम की तरह व्यवहार करना चाहिए, परंतु रावण के विलासी जीवन का अनुकरण नहीं करना चाहिए, ऐसा ज्ञान बतलाया गया है। उसके निर्माता महर्षि वाल्मीकि हैं। अब उनके द्वारा जगत में जो विशिष्ट राम संवाद रूप दूसरे ज्ञान शास्त्र की रचना की जाएगी, उसका भी मुझे ज्ञान है, और समय के अनुसार वे आपको भी ज्ञात हो जाएगा। ये जगत स्वरूप भ्रांति जल में बुलबुले के समान कभी स्थित सी दिख पड़ती है, किंतु वास्तव में इसका किसी भी काल में अस्तित्व नहीं है। मेरे पिता चंड के जीवन काल में इस कल्प तरु की जैसी शोभा और जैसा संगठन था, वे आज भी वैसा ही है, इसलिए इस समय मैं यहाँ स्थित हूँ। सर्ग 20, 21, 22 समाप्त हुआ। 23वें सर्ग में, जिसे मृत्यु नहीं मार सकती, उस निर्दोष महात्मा की स्थिति का, परम तत्व की उपासना का तथा तीनों लोकों के पदार्थों में सुख शांति का अभाव का प्रतिपादन। श्री विशेष जी कहते हैं, महाभाव श्री राम तंत्र कल्प वृक्ष के अग्रभाग में आसीन इस वायस राज बशुंड से मैंने जानने के लिए यह पूछा, पक्षियों के श्रेष्ठ राजा, जगत में विचरण करने वाले तथा व्यवहार में लगे हुए प्राणियों की देह को मृत्यु कैसे बाधा नहीं पहुंचाती। बशुंड ने कहा, सर्वज्ञ ब्राह्मण, आप यद्यपि सब कुछ जानते हैं,
फिर भी जो मुझसे जिज्ञासु की तरह पूछते हैं वह ठीक ही है, क्योंकि स्वामी प्रश्नों द्वारा अपने सेवकों की वाक्पटुता प्रसिद्ध कराया करते हैं। फिर भी आप जो मुझसे पूछते हैं उसका मैं उत्तर आपको देता हूं, क्योंकि आज्ञा का पालन ही सज्जनों की सबसे बड़ी सेवा है, ऐसा मुनि लोग कहते हैं। महाराज, पाप रूप मोती जिसमें पिरोए गए हैं, ऐसी वासना रूपी तंतु संतति जिसके हृदय कमल में ग्रथित नहीं रहती, अर्थात जो वासना और पाप से रहित है, उसको मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। जो क्षीर लता के घुन रूप मानसिक चिंताओं से और आशाओं से रहित हैं, उनको मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। राग द्वेष रूपी विष से परिपूर्ण अपने मन रूपी बिल में रहने वाला लोभ रूपी सर्प जिसको नहीं डसता, उसे मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। क्षीर रूपी समुद्र का वड़वा अग्नि रूप अतएव समस्त विवेक रूपी जल को पी लेने वाला क्रोध जिसको दग्ध नहीं करता, उसे मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। तिलों की बड़ी राशि को पैर देने वाले कठिन कोलू की तरह उग्रता पूर्वक कामदेव जिसे पीड़ा नहीं पहुंचाता, उसे मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। जिसका चित्त एक निर्मल परम पवित्र सच्चिदानंद घन ब्रह्म रूप परम पद में स्थित है, उसको मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। शीर रूपी पुष्पित वन में प्रवेश करके उछल कूद मचाने वाला जिसका बलवान मन वानर की तरह चंचल नहीं है, उसको मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। ब्राह्मण, ये पूर्वोक्त महान दोष संसार रूपी व्याधि के कारण हैं। ये दोष विक्षेप रहित चित्त को तनिक भी नहीं झकझोरते। अज्ञान के कारण शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाओं से उत्पन्न नाना प्रकार के दुख विक्षेप रहित चित्त को छिन्न भिन्न नहीं कर पाते। जिसका चित्त परमात्मा के स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थित है, वे पुरुष शास्त्र के अनुसार व्यवहार करता हुआ भी वास्तव में ना कुछ देता है न लेता है, ना कुछ त्याग करता है ना कुछ मांगता ही है। जिस महापुरुष का चित्त परमात्मा में स्थित है, उसे उपार्जन करने के अयोग्य दुष्ट धन आदि बुरे आरंभ, राग द्वेष आदि दुर्गुण, कठोर वचन, दुराचार, ये सब विचलित नहीं कर सकते, अर्थात उसके निकट भी नहीं जा सकते। जिसका चित्त परमात्मा में स्थित है, उसके ना चाहने पर भी न्याय आदि गुणों से युक्त अनेक संपत्तियां उसके पीछे पीछे दौड़ती हैं। इसलिए कल्याणकामी मनुष्य को चाहिए कि जो परिणाम में हितकर, सत्य, अविनाशी, संशय रहित एवं विषय अभिलाषा रूपी दृष्टि से रहित है, उसी एक परमात्म तत्व में मन को स्थिर करें, जो सदा ही परम ग्राह्य है एवं जो आदि मध्य और अंत में सुंदर, मधुर तथा हितकारक है। उस परमात्म तत्व में मन को स्थिर करना चाहिए। जो अविनाशी हैं, मन के लिए सदा हितकर हैं, वास्तविक ध्रुव सत्य हैं, आदि मध्य एवं अंत में सदा सर्वदा परिपूर्ण हैं, तथा जिनकी सभी संत लोग प्रीति पूर्वक उपासना करते हैं, उस परमात्म तत्व में मन को स्थिर करना चाहिए। जो बुद्धि से परे हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, सबके आदि कारण हैं, निर्तिशय परम अमृत स्वरूप हैं और जिससे अधिक मंगल में दूसरा कोई नहीं है, उस परम तत्व परमात्मा में मन को स्थिर करना चाहिए। क्योंकि देवताओं, असुरों, गंधर्वों, विद्याधरों, किन्नरों तथा दिव्यांगनाओं से युक्त स्वर्ग में कुछ भी सुस्थिर एवं उत्तम तत्व नहीं है। तात वृक्षों से, राजा महाराजाओं से, पर्वत, नगर एवं ग्वालों की आवास भूमि से तथा समुद्र से युक्त भूमंडल में कुछ भी स्थायी और शोभन तत्व नहीं है। नागों, असुरों और असुरों की स्त्रियों से युक्त समस्त पाताल लोक में भी
कोई स्थिर एवं मंगलदायक पदार्थ नहीं है, जिसमें स्वर्ग, देवलोक, पृथ्वी, सित, पाताल एवं 10 दिशाएं हैं। ऐसे इस संपूर्ण जगत में कोई भी स्थिर और मंगलदायक पदार्थ नहीं है। तात्पर्य ये कि त्रिलोक में, संपूर्ण संसार में आदि व्याधि, चिंता, शोक ही भरे हैं। वास्तविक सुख शांति का नामो निशान भी नहीं है। इसलिए नाशवान क्षण भंगुर संसार से तीव्र वैराग करना चाहिए। अतः संपूर्ण भूमंडल का एक छत्र सम्राट होना श्रेष्ठ नहीं, सबसे बड़े अभिज्ञ इंद्र, बृहस्पति आदि देवता होना यानी सर का अधिपति होना भी श्रेष्ठ नहीं, तथा पाताल में संपूर्ण पृथ्वी को धारण करने में समर्थ शेष नाग होना यानी पाताल का अधिपति होना भी श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि ये सब क्षण भंगुर नाशवान है। जहाँ विवेकी पुरुषों का मन पूर्ण काम होकर सुख शांति पाता है, वैसी वास्तविक सुख शांति वहाँ लेश मात्र भी नहीं है। आदि व्याधियों से प्रचुर चिर जीवता भी श्रेष्ठ नहीं। समस्त व्याधियों का विनाश रूप मरण भी अखिल दुखों की निदान दृढ़ अज्ञता रूप होने से श्रेष्ठ नहीं है। नरक तथा स्वर्ग भी श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि जहाँ विवेकी पुरुषों का मन पूर्ण काम होता है, वैसा वहाँ कुछ भी नहीं है। उस प्रकार के संपूर्ण विविध सृष्टियों के क्रम अज्ञानी मनुष्य को बुद्धि की मूढ़ता के कारण ही रमणीय प्रतीत होती है। इसलिए जो महान संत हैं वे अनित्य क्षणभंगुर नाशवान मायक पदार्थों में चिर विश्राम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनमें वास्तविक सुख शांति और विश्राम का अत्यंत अभाव है। इसलिए विवेकी पुरुषों को उनमें अत्यंत वैराग्य करके उनसे उपरत हो जाना चाहिए। सर्ग 23 समाप्त। 24वां सर्ग। प्राण अपान की गति को तत्वता जानने की मुक्ति। भूषण ने कहा, महाराज, कभी नष्ट न होने वाली संशयों से रहित एक परमात्म दृष्टि ही समस्त ज्ञानों में सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, परमात्म विषयक विचार समस्त दुखों का अंत कर देने वाला तथा अनादि काल से चले आते हुए अज्ञान से परिपूर्ण दो स्वप्न तुल्य संसार रूपी भ्रम का विनाश करने वाला है। भगवान, समस्त संकल्पों से रहित परमात्मा विषयक भावना से अज्ञान रूपी अंधकार का उसके कार्यों के साथ बड़ी प्रकार विनाश हो जाता है। किंतु सामान्य बुद्धि वाले प्राणी समस्त कल्पनाओं से अतीत उस परम पद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अर्थात साधारण पुरुषों के लिए वह पद प्राप्त होना कठिन है। इस परमात्म विषयक भावना के अनेक भेद हैं। उनमें से संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाली प्राण भावना का मैंने आश्रय लिया है, वही यहाँ मेरे जीवन का आधार है। श्री विशेष जी बोले, श्री राम, जब मननशील भुषुंड इस प्रकार कह रहे थे, तब जानते हुए भी मैंने शांत भाव से उनसे फिर कौतूहलवश पूछा, समस्त संदेहों को काटने वाले अत्यंत धीरजीवी सज्जन स्वभाव भुषुंड, तो मुझसे ठीक ठीक कहो कि प्राण की भावना किसे कहते हैं? तब भुषुंड ने कहा, मुने, आप समस्त वेदांत के ज्ञाता हैं, समस्त संशयों का विनाश करने वाले हैं, तथापि केवल विनोद के लिए ही मुझ जैसे कौवे से इस विषय का प्रश्न कर रहे हैं। ऐसा मैं मानता हूँ महाराज। भुषुंड को जिसने चिरंजीवी बनाया है तथा जिसने भुषुंड को आत्म स्वरूप की प्राप्ति कराई है, उस प्राण समाधि का निरूपण मैं कहता हूँ, सुनिए। मुनिराज, इदार पिंगला नाम की दो अत्यंत सूक्ष्म नाड़ियां इस देह रूपी घर के बीच दाहिने और बाएं भाग में स्थित कोष्ठ में यानी कुक्षी में रहती हैं। उसका किसी को भान नहीं होता, वे केवल नासापुट में प्राण संचार द्वारा प्रतीत होती हैं।
उक्त देह में यंत्र के सदृश 3 कमल के जोड़े हैं। वे अस्थि मांस में एवं अत्यंत मृदु हैं। उनमें ऊपर और नीचे दोनों ओर से नाल दंड लगे हुए हैं तथा वे संपटित होकर के एक दूसरे से मिले हुए कोमल सुंदर दलों से शोभित है। उन 3 हृदय कमल यंत्रों में प्राण की समस्त शक्तियां ऊपर और नीचे की ओर उसी प्रकार फैली हुई हैं जिस प्रकार चंद्रबिंब से किरणें फैलती हैं। इन प्राण शक्तियों से ही शीघ्र गति, अगति, विकर्षण, हरण, विहरण, उत्पतन एवं निपतन की क्रियाएं निष्पन्न होती हैं। मुने, हृदय कमल में स्थित यही वायु पंडितों द्वारा प्राण के नाम से कही जाती है। इसी की कोई एक शक्ति नेत्रों को स्पंदित करती है, यानी नेत्रों में निमेष उन्मेष की क्रिया करती है। उसी की कोई एक शक्ति स्पर्श का ग्रहण करती है, दूसरी कोई शक्ति नासिका द्वारा श्वास उच्छ्वास का निर्वाह करती है, कोई एक दूसरी शक्ति अन्न का परिपाक करती है, तो कोई अन्य शक्ति वाक्यों का उच्चारण करती है। महाराज, इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ? शरीर में जो कुछ क्रिया या व्यापार होता है वह सब शक्ति संपन्न वायु ही कराती है। जिस प्रकार यंत्र चालक कठपुतली से नृत्य आदि चेष्टा कराता है, उसका ऊर्ध्वगमन और अधोगमन ये 2 प्रकार के संकेत वाले जो 2 वायु प्रसूत होते हैं, वे दोनों श्रेष्ठ वायु प्राण एवं अपान नाम से प्रसिद्ध एवं प्रकट हैं। मुनि, मैं उनकी गति का सदा अनुसरण करता हुआ स्थित रहता हूँ। उनका स्वरूप सदा शीतल और उष्ण रहता है एवं वे दोनों निरंतर शरीर के भीतर आकाश मार्ग की यात्रा करते रहते हैं। उन प्राण और अपान नामक वायुओं की जो शरीर में सदा संचरण करते हैं और जागृत स्वप्न और सुषुप्ति में सदा समान रूप हैं, गति का अनुसरण करते हुए मेरे दिन सुषुप्ति अवस्था में स्थित मनुष्य की भांति व्यतीत हो रहे हैं। 1000 अंशों में विभक्त कमल तंतु के लव मात्र को अपेक्षा भी अत्यंत दुर्लक्ष्य ये नाड़ियां हैं। अतः उनमें विद्यमान इन प्राण और अपान दोनों वायुओं की भी गति दुर्बोध है। महात्मन, हृदय आदि स्थानों में निरंतर विचरण करने वाले प्राण और अपान वायुओं की गति के तत्व को जान करके उनका अनुसरण करने वाला प्रसन्न चित्त पुरुष जन्म मरण रूपी फांसी से छूट करके सदा के लिए मुक्त हो जाता है। वह फिर इस संसार में लौट कर नहीं आता। सर्ग 24 समाप्त।